पिछले कुछ माह से भाजपा की अंदरूनी राजनीति के चलते बदली परिस्थितियों ने इस बार मेवाड़ में टिकट के दावेदारों को अजीब उलझन में डाल दिया है। वे टिकट पाने के लिए चक्री बने हुए हैं। जयपुर, दिल्ली व अन्य शहरों तक प्रभावशाली नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि इससे पहले करीब 20 सालों से मेवाड़ में प्रत्याशियों के टिकट पार्टी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही फाइनल किया करते थे। इन दोनों के बीच बेहतर समझ से टिकट वितरण होता था। दावेदारी की दौड़ उदयपुर या जयपुर तक ही सीमित रहती थी। संघ लोबी के प्रभाव व दबाव में अघोषित तौर पर वसुंधरा ने मेवाड़ क्षेत्र की सीटों पर टिकटों का अधिकार कटारिया को दे रखा था। उनकी पसंद नापसंद को पूरा महत्व दिया जाता था। अपवाद स्वरूप ही वसुंधरा उसमें दखल देती थी। इस तरह से मेवाड़ में टिकटों के साथ ही सीट जितवाने की जिम्मेदारी भी कटारिया की होती थी। वे इन सीटों के लिए पूरी चुनावी रणनीति तैयार करते थे। वहीं वसुंधरा अपने प्रभाव से विभिन्न समाजों के प्रमुख लोगों का समर्थन भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जुटाने का कार्य करती थी। इसी का कारण परिणाम रहा कि भाजपा मेवाड़ में मजबूत होकर चलती रही, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई है। भाजपा के यह दोनों ही नेता कहीं मेवाड़ में नजर नहीं आ रहे हैं। कटारिया असम के राज्यपाल बनकर गुवाहाटी स्थित राजभवन में बैठे हुए हैं। ऐसे में मेवाड़ से भाजपा टिकट के अधिकांश दावेदार असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी के दर्शन के बहाने वहां पहुंच रहे हैं। मंदिर में टिकट की मन्नत के साथ ही राजभवन में कटारिया से संपर्क कर आशीर्वाद मांग रहे हैं। कटारिया भी वहां पहुंचने वालों को पूरी तवज्जो दे रहे हैं। उनकी पूरी बात सुनते हैं, क्षेत्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हैं, नेताओं कार्यकर्ताओं की स्थिति का फीडबैक लेते हैं। जिस प्रत्याशी को टिकट की संभावना होती है उसे अपनी ओर से पूरे सहयोग व पैरवी करने का आश्वासन भी देते हैं। साथ ही आगे के लिए मार्गदर्शन भी दे देते हैं कि उन्हें दिल्ली में किन नेताओं से मिलना चाहिए, वह प्रदेश में किस किस के संपर्क में रहना चाहिए। कटारिया अपनी ओर से स्वच्छ छवि तथा विनिंग कैंडिडेट समझे जाने वाले दावेदारों के पक्ष में टिकट वितरण में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले नेताओं तक अपनी राय पहुंचा भी रहे हैं। अगले माह कटारिया का जन्मदिन भी है। माना जा रहा है कि इस दौरान वे कुछ दिन उदयपुर में रहेंगे। विभिन्न आयोजनों व मुलाकात के लिए आने वाले भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं के कानों में चुनावी मंत्र भी फूंक देंगे। वहीं वसुंधरा राजे एक तरह से अज्ञातवास पर है। वह पिछले कुछ समय से भाजपा की सक्रिय राजनीति से ओझल होती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा नेताओं व टिकट के आशार्थियों में जिज्ञासा बनी हुई है। वसुंधरा राजे परिवर्तन संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर 4 स्थानों पर पार्टी के बड़े केंद्रीय नेताओं के साथ नजर आई थी। उसके बाद से वह पार्टी के मंचों से लगभग अदृश्य सी है। राजनीति के जानकारों के अनुसार वसुंधरा भले ही सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि भाजपा में उनकी भूमिका गौण हो गई है। परिवर्तन यात्रा से एक दिन पहले मेवाड़ के प्रमुख मंदिरों में देव दर्शन के लिए पहुंची वसुंधरा ने मेवाड़ की राजनीतिक चौसर पर अपनी मोहरे व चालें तय कर ली थी। ऐसे में भाजपा से टिकट के आसार्थी असमंजस में हैं। वे यह तय नहीं कर पा रहे कि इस बार अपनी पैरवी के लिए किस नेता से संपर्क करें, जबकि दोनों ही नेताओं ने अपने स्तर पर मेवाड़ की विभिन्न सीटों पर अपनी पसंद के प्रत्याशी तय कर रखे हैं। बड़ी ही खामोशी के साथ वे उनके लिए टिकट की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं।